कि रोज़ी रोटी के लाले पड़े हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में। हमने गुहार लगाई थी कि कोई कंपनसेशन, कुछ पैकेज जो है वो टैक्सी वालों के लिए, लेकिन सुनने में आया है कोई 1000 रुपया, वो तो एक मजाक है। आपने ट्रांसपोर्टर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ट्रांसपोर्टर है कहाँ, उसके बारे में आप सोच क्या रहे हैं? वो जो मालिक मकान होते हैं वो कहते हैं मकान खाली करो या किराया दो। आज 6-6 महीने का किराया नहीं दिया, ऊपर से स्कूल की फीसें बच्चों से मांग रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई फीस नहीं लेगा, लेकिन स्कूल वाले घर में फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि बच्चों की फीसें जमा कराओ। नमस्कार, डेली उड़ान में आपका स्वागत है और मैं हूं अतुल गुप्ता। कोरोना काल की अगर बात करें तो साल 2020 अपने साथ बहुत सारे संकट लेकर आया है और ये संकट लो तबके के लोगों पर पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ अगर टैक्सी यूनियन की बात करें, कंडक्टर्स की बात करें, ड्राइवर्स की बात करें, और लॉकडाउन के दौरान भी ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकार पे मोहताज थे। लेकिन अब सब कुछ अनलॉक कर दिया गया है और अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं पूरे भारत की बिगड़ी हुई है। उसके चलते इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं, टैक्सी यूनियन के प्रधान हैं हमारे साथ, इंद्रजीत सिंह। जानते हैं कि इस दौरान कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना। स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना काल में कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, कोरोना काल में भयानक स्थिति बन गई जो हमारी इंडस्ट्री है, जो जी हमारे जो गाड़ियों की जो इंस्टॉलमेंट थी, बैंक केस थे जिनको बोलेंगे, या किसी ने फाइनेंस लिया था जी वो जो है इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, क्योंकि घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल था, रोज़ी रोटी के लाले पड़े हुए थे। तो हमारा जो 110% जो है हमारा जो है वो नुकसान हुआ है। हमारे लोग जो हैं वो भुखमरी की कगार पे आ गए थे। तो हमारी सरकार से ये हमने गुहार लगाई थी। जो पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे उनको भी मेमोरेंडम दिया था, एडवाइज़र साहब को भी दिया, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट के जो एडवाइज़र हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं या कमिश्नर हैं, हमने बार बार उनको अपनी जो हमारी प्रॉब्लम थी उससे हमने उनको अवगत कराया था। एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो 1350 करोड़ का उन्होंने पैकेज ऐलान किया जम्मू कश्मीर में। तो आपको क्या लगता है कि कितनी राहत मिलेगी उससे? देखिए, ये तो मैं कहूँगा कि है तो कम है, लेकिन राहत तो है। एक उनका सराहनीय कदम है एलजी साहब का, जो सिन्हा साहब है, जो अभी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, जो एक उन्होंने बड़ा सराहनीय कदम मैं कहूँगा उठाया है, जिसमें लोगों को उम्मीद की किरण जो है वो जागी है। हम उनके आभारी भी हैं, लेकिन अभी तक कोई ग्राउंड लेवल पे उन्होंने नाम भी लिया टैक्सी वालों का, हमें बहुत खुशी हुई जी। उन्होंने हर टूरिज़्म से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति का नाम जो है वो वहाँ लिया, क्योंकि वो एक अच्छे, मैं कहूँगा एक पब्लिक में रहने वाले लीडर भी थे। वो अभी हमारे एलजी हैं, उनका अनुभव जो है वो बहुत अच्छा है। तो उनको ग्राउंड लेवल पे उनको मीटिंगें करनी चाहिए, उनको हर ट्रांसपोर्ट यूनियन बुला के उनको खुद, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पिक्चर कुछ और होती है और वो उनको बताते कुछ और है। सर, धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया था पिछले दिनों, और उससे पहले की अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा भी नहीं गई, माता वैष्णो की यात्रा भी शुरू है लेकिन यात्री नहीं आ पा रहे हैं। तो उससे आप सब लोगों को कितना फ़र्क पड़ा? मैंने कहा ना, हमारा 100% काम ख़त्म हो चुका है जी। तो हमने सरकार से गुहार लगाई। ऊपर हमारी जो गाड़ियां हैं जो 15 साल के ऊपर, जो उनको फिटनेस नहीं दी जा रही। अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर भी निकाला था, वो भी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो मैं कहूँगा कि रोज़ी रोटी के लाले पड़े हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में। हमने गुहार लगाई थी कि कोई कंपनसेशन, कुछ पैकेज जो है वो टैक्सी वालों के लिए, लेकिन सुनने में आया है कोई 1000 रुपया, वो तो एक मजाक है। अगर कुछ 1000 रुपया की एक 6 महीने के लिए पर पर्सन वो दे रहे हैं पर मंथ जी। तो मैं कहूँगा कि जो ये 1000 रुपया सैंक्शन कर रहे हैं गवर्नमेंट, जो क्या 1000 रुपये में, मैं तो कहूँगा उनका पर डे चाय का खर्चा है जी। वो हमारे साथ ये मजाक कर रहे हैं। 1000 लेडीज़ आती हैं घर से, पूरी जम्मू कश्मीर में घुमा के उनको वापस हम एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन छोड़ते हैं, वो बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करती हैं।
तो ये हमारा रिकॉर्ड है कि आज तक कोई टैक्सी यूनियन की गाड़ी है जो कभी कोई बता दे कि कभी कोई वारदात हुई किसी टूरिस्ट के साथ, कोई सामान रह जाता है हम घर में भेजते हैं उसके, ये हमारा एक डायरेक्शन होती है हमारे लोगों को। तो हम एक टूरिस्ट गाइड का काम भी करते हैं। तो मेरे जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, इनसे हमारी काफ़ी उम्मीदें हैं। हम इनसे आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि कंपनसेशन देना ही है, हमारे साथ मजाक ना किया जाए, कम से कम कुछ अमाउंट दी जाए जिससे थोड़ा सा हमारा राहत की सांस ले जाए। हमारे ड्राइवर हैं, जो ड्राइवर हैं, बिल्कुल मैं तो मालिक हूँ गाड़ी का, मेरी हालत बिगड़ चुकी है। तो जो ड्राइवर हैं बेचारे कुछ किराए पे रहते हैं, जिनके खाना खाना तो दूर रहा, उनका जीना मुश्किल हो गया है भूखमरी से। हमारे पास आते हैं एसोसिएशन में, प्रेसिडेंट साहब को बोलते हैं जी हमारी कोई मदद करो, कुछ पैसे 1000-2000 रुपया प्रेसिडेंट साहब भी देते हैं एसोसिएशन से। लेकिन किराएदारी में रहने के बावजूद भी वो जो मालिक मकान होते हैं वो कहते हैं मकान खाली करो या किराया दो। आज 6-6 महीने का किराया नहीं दिया, ऊपर से स्कूल की फीसें बच्चों से मांग रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई फीस नहीं लेगा, लेकिन स्कूल वाले घर में फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि बच्चों की फीसें जमा कराओ, लेकिन कहाँ से कराएं। हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, खासकर टैक्सी की, क्योंकि टैक्सी जो है हमारी टूरिस्ट पे डिपेंड करती है, और श्री माता वैष्णो देवी की जो यात्रा आती है उसमें हमारा रोजी रोटी का एक सिस्टम चलता है। तो दोनों चीज़ें बंद पड़ी हैं 6 महीने से। बिल्कुल हमारी हालत जो है अब एक मरने वाली हो गई है कि इतनी हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की है, पहले गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, अब जो अभी सैना साहब हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे लिए कुछ ना कुछ पैकेज जो है वो 10,000 से कम ना हो। बैंक वाले जो हैं हमें, मेरी गाड़ी तो बैंक की नहीं है, लेकिन जो गाड़ी हमारी एसोसिएशन में है वो बताते हैं आगे, बैंक वाले बोल रहे हैं किस्तें जमा कराओ नहीं तो हम गाड़ी पकड़ लेंगे। गाड़ी तो वैसे खड़ी है, ले जाएं बैंक वाले, कहाँ से दें हम पैसे, है ही नहीं है। 6 महीने से गाड़ी नहीं चली हमारी। तो जाहिर सी बात है कि सिन्हा साहब द्वारा ये राहत पैकेज तो दिया गया, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय निकल चुका है, अभी तक ग्राउंड में इसकी कोई रिपोर्ट नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई। आप देखते रहे इसी तरह उड़ान, कैमरामैन विशाल के साथ में अतुल गुप्ता।